बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पहुंचे तो किस तरीके से स्वागत किया गया, ये देखिए 4 तस्वीरें आप देखिए। कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हाथ हिलाकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद MNIT में उन्होंने एक वृक्षारोपण किया, विवेकानंद जी का माल्यार्पण किया और देखिए जेपी नड्डा का किस तरीके से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने ये 4 तस्वीरें इसकी बानगी है। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन वो स्वीकार कर रहे हैं। MNIT में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी CM दिया कुमारी ने वृक्षारोपण किया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जबकि राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जयपुर एयरपोर्ट पर साफा पहनाकर जेपी नड्डा का स्वागत किया था। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने सिद्ध किया कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो उसे घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार वह देश को एक नई परिभाषा के साथ आगे बढ़ता हुआ हम सब लोग उनके नेतृत्व में देख रहे हैं। और वह परिभाषा आप सबके भी समझ में आई होगी। हमने 1962 की लड़ाई भी देखी है, 65 की भी देखी है, 71 की भी देखी है, कारगिल युद्ध भी देखा है। हमने हमेशा अपने आप को आत्मरक्षा के लिए हमेशा समर्पित किया और ऑपरेशन सिंदूर में, सर्जिकल स्ट्राइक में और एयर स्ट्राइक में इस बात को सिद्ध कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर कोई आंख उठाएगा तो उसको सीधा जवाब घर में घुस करके दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर लगातार कार्यक्रम कर रही है, लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रही है और इन सब के बीच जेपी नड्डा ने दावा किया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के दम के आगे 4 दिन में घुटने टेक दिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की क्षमता है। भारतीय सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। हम मोदी जी के नेतृत्व में देश गौरवान्वित महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है, नए आयाम के साथ और नए डेफिनेशन के साथ, नई परिभाषा के साथ खड़ा है। और इसलिए हम सब लोग जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, वहीं भारत के आर्मी के शौर्य को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, याद रखना, रुका नहीं है। ये चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान की निगाहें गलत रहेंगी, उसको सही जवाब दिया जाता रहेगा। इस बात को प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बीच बीजेपी लगातार सक्रिय है और इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और कहा कि आज देश में राजनीति करने का कल्चर बदल गया है। अब देश में रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स हो रही है। Politics of accountability, politics of performance, politics of development, politics of response, responsible government, responsive government, ये हमारे काम करने का तरीका है और यह मोदी जी ने इस संस्कृति को पैदा किया है और रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति जोड़ी है कि जिस जनता ने चुना है उस जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ कि क्या तुमने काम किया, उसको आगे जाकर के बताने का काम। राजस्थान सरकार ने RIC में माता अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी CM दिया कुमारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत कुछ किया है। आज का ये कार्यक्रम प्रदेश की नारी शक्ति को समर्पित है और आज
लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को 11 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। एसटी प्री मैट्रिक योजना के तहत करीब 17,000 बालिकाओं को 5 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। जो बालिकाएं और महिलाएं उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती, उनके लिए सरकार बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लाई थी और आज इस योजना के तहत 20,000 छात्राओं को 10 करोड़ की फीस का पुनर्भरण करने का काम भी आज हमने किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं: महिला, किसान, युवा और गरीब। अब इन सभी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा गांव, तहसील आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा।